हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमन एमडी फिजिशियन। चलिए आज हम बात करते हैं पैरों में जो झुंझुनाहट होती है। हाथ पैरों में चींटियां जैसा चलना महसूस होता है या जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। आखिर वो क्यों होता है? किस वजह से हाथ पैरों में चींटियों का चलना जैसा महसूस होता है? कौन से विटामिन की कमी से ऐसा प्रतीत हमें होता है? चलिए बात करते हैं क्या होता है ये। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि कई बार हम काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं और उसकी बैठे रहने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे हाथों में या पैरों में चींटियां जैसी चल रही हों। तो यह किस कारण होती है? क्या इसकी वजह है होने की? कई बार बहुत देर तक हम लंबे टाइम तक बैठे रहने के कारण हाथ पैर या कोई हाथ पैर दबा हुआ है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है उस पर, तो उस कारण हमारे पैरों में ये झुंझुनाहट सी या हाथों में झुंझुनाहट सी महसूस होने लगती है। जैसे कि चींटियाँ, जिसको आम भाषा में बोल देते हैं कि हाथ पैरों में चींटी जैसा चलना महसूस हो रहा है, और इसी को टिंगलिंग सेंसेशन कहा जाता है। तो बात करते हैं कि ये क्यों होता है, हमारी बॉडी में किस विटामिन की कमी के कारण ये होता है और किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं, जब ये झुंझुनाहट होती है तो क्यों होती है। विटामिन ई सबसे मेन जो है इसमें माना गया है, विटामिन ई डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन ई की शरीर में कमी होने के कारण यह हमारी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि चींटियों जैसा चलना प्रतीत होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से डैमेज होने वाली सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जिन फ्री रेडिकल्स की बात की जा रही है वो वातावरण में धुएं, हवा, सूरज की किरणें और हवा में फैली गंदगी के रूप में भी हो सकता है। विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए कुछ खाने की चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है जिससे विटामिन ई की कमी दूर की जा सकती है। चलिए बात कर सकते हैं किस तरह से हम विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन ई की कमी के कारण यह होता है, और इसको पूरा करने के लिए जो हम रोज़मर्रा में अपनी डाइट लेते हैं उसी में कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा विटामिन ई की मात्रा पूरी हो जाए और यह झुंझुनाहट की दिक्कत ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम, आलमंड्स, जिसमें कि अच्छे खासी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। यह स्नैक्स के तौर पर भी आप खा सकते हैं बादाम। और साथ ही कहा जाता है बादाम जो होता है वो हमारे माइंड को तेज करता है, ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा, सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल को हम अपने खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, सलाद में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी एक विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। तीसरी बात करते हैं जिसमें कि काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, वो है मूंगफली। तो मूंगफली अपने आप स्नैक्स में या कभी भी मूंगफली को हम खा सकते हैं और इसमें अच्छे मात्रा में विटामिन ई मिलती है। और चौथी हम बात करते हैं एवोकाडो, नाशपाती जो होती है उसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इन सब चीज़ों के अलावा हम विटामिन ई के कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में ये सब रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हम लेकर अपने विटामिन ई की मात्रा को पूरा कर सकते हैं और इस टिंगलिंग सेंसेशन से, चींटियों के चलने से, सुन्नपन से हम इस दूर कर सकते हैं। तो बात कर सकते हैं कि विटामिन ई के अलावा कौन सा और ऐसा विटामिन है जिसके कारण ये झुंझुनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन हमें महसूस हो सकती है। तो इसमें दूसरा मुख्य जो विटामिन है वह है विटामिन डी। जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब उस कंडीशन में भी हाथ पैरों में झुंझुनाहट सी होने लगती है, चींटियों को चलने का जैसा महसूस होने लगता है। अब हम विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? विटामिन डी का सबसे अच्छा और एक नेचुरल सोर्स बताया गया है जो सुबह की धूप होती है। सुबह की सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। और यह देखा गया है, ये मतलब जो कारण है, एक तो ये हो गया विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उन लोगों में भी यह दिक्कत काफ़ी कॉमनली देखने को आती है। या फिर कई बार किसी नस के खिंच जाने से यह झुंझुनाहट सी महसूस होती है। और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके कारण ये हमें टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है।